हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना और ना ही किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे करनी है। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 6, जिसकी एक्सरसाइज है 6.1। तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो। अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो यहां पर एनसीईआरटी बुक की ये है एक्सरसाइज 6.1। क्लियर? तो आप जो वॉच कर रहे हैं ये चैप्टर नंबर 6, लेकिन इससे पहले पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से वॉच कर लिया होगा, जहां पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था वर्ड इंटीजर से। हमने 2 एग्जाम्पल्स को पिक किया था, इंटीजर को समझा था। इंटीजर के बाद हमने उस इंटीजर्स की ऑर्डरिंग करना सीखा था। क्लियर? और हमने उस वीडियो में मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से ये चीज़ समझी थी कि कैसे बड़ा और छोटा नंबर भी बताते हैं, तो ग्रेटर देन लेस देन कंपैरिजन करना भी हमने सीखा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी के बेस पे। ये जो एक्सरसाइज है 6.1, इसमें ये 10 क्वेश्चन है जो आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। हमने कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी थ्योरी लेक्चर में कराए हैं। चलिए तो पहला सवाल जो इस एक्सरसाइज में है वो कुछ इस तरीके से है। ये कह रहा है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट लिखना है, तो ये चीज आप इंग्लिश में करते थे। अब आपको मैथ्स में ये चीज पता होनी चाहिए। खासकर मैं जब बोलता हूं आप इंटीजर्स चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको हर चीज का अपोजिट जो पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पे हमने सीखा था प्लस और माइनस साइन कैसे आता है। क्लियर? तो हमें वही साइंस से रिलेटेड शब्दों को सीखना जरूरी है। यहां पे देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज इन वेट, वेट में इंक्रीमेंट बोल रहा है, इंक्रीज इन वेट। अगर इसका मुझे अपोजिट बोलना है तो मैं कहूंगा डिक्रीज इन वेट। द अपोजिट ऑफ इंक्रीज इन वेट, हम बकायदा एक पूरा स्टेटमेंट यहां पे लिखेंगे। इस स्टेटमेंट को हम यहां लिख लेते हैं, द अपोजिट ऑफ, अगर मैं यहां लिख देता हूं द अपोजिट ऑफ इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट इज डिक्रीज इन वेट। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखकर आना है, डिक्रीज इन वेट। नेक्स्ट, 30 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखिए 30 किलोमीटर नॉर्थ, अगर आपको डायरेक्शंस की बहुत अच्छी नॉलेज है तो यहां पे आपको चीज समझ आ जाएगी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किसको बोलते हैं। ये नॉर्थ है तो इसका अपोजिट ये है साउथ, और अगर ये ईस्ट है तो इसका अपोजिट है ये वेस्ट। तो हम यहां पर कहेंगे कि नॉर्थ का अपोजिट होता है क्या? साउथ। तो यहां पे आप देखिएगा 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो द अपोजिट ऑफ 30 किलोमीटर नॉर्थ इज 30 किलोमीटर साउथ। नॉर्थ का अपोजिट हमें बताना था, तो नॉर्थ का अपोजिट होगा साउथ। क्लियर? ऐसे 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर ईस्ट का अपोजिट है 80 मीटर वेस्ट। तो हम यहां पे पूरा एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द अपोजिट ऑफ 80 मीटर ईस्ट, 80 मीटर ईस्ट इज 80 मीटर वेस्ट। दिस इज द अपोजिट स्टेटमेंट। क्लियर? देन लॉस ऑफ रुपीज 700, 700 रुपए का लॉस ये बोल रहा है। तो कॉमन सी बात है, लॉस ऑफ रुपीज 700 का अपोजिट क्या होगा? तो लॉस का अपोजिट होगा गेन। द अपोजिट ऑफ लॉस ऑफ रुपीज 700 इज गेन ऑफ रुपीज 700। किसी को फायदा किसी को घाटा, तो गेन और लॉस अपोजिट है एक दूसरे का। 10 मीटर अबव सी लेवल, तो द अपोजिट ऑफ क्या बोला है? 100 मीटर अबव, 100 मीटर अबव का अपोजिट होगा 100 मीटर बिलो। द अपोजिट ऑफ 100 मीटर अबव सी लेवल इज 100 meter below
100 मीटर बिलो द सी लेवल। क्लियर है ये स्टेटमेंट? तो इस तरीके से आपने फाइनली ये चारों स्टेटमेंट यहां पर लिख ली है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। मुझे लग रहा है अगर ये क्वेश्चन स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में आता है तो इसमें से कोई 2 पार्ट देंगे आपको हाफ मार्क्स के अंदर, या आपको 1 मार्क्स में ये चारों चीजें दे देंगे, कोई 4 पार्ट दे देंगे। इस तरीके से डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 1 दे सकते हैं आपको, स्कूल टेस्ट स्कूल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इस एक्सरसाइज 6.1 में सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन। आपसे ये कह रहा है कि आपको हम स्टेटमेंट लिख के दे रहे हैं, इन स्टेटमेंट्स को आप कन्वर्ट करिए किस में? नंबर्स में, एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? तो कुल मिला के यहां पे इंटीजर्स का मतलब आपने पढ़ा था द ग्रुप ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर्स, द नेगेटिव पार्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो। तो हमें नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन, साइन का यूज करते हुए हमें इन स्टेटमेंट्स को इंटीजर में बताना है। क्लियर? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। ये कह रहा है ग्राउंड से कोई एरोप्लेन, ठीक है, 200 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। कितना मीटर है? तो यहां पे ये बोल रहा है 2000 मीटर। ये जो दूरी है ये 2000 मीटर की है। तो एरोप्लेन जो है वो जमीन से ऊपर फ्लाई कर रहा है 2000 मीटर। तो अबव, अबव के लिए हम जो एक एप्रोप्रिएट साइन यूज करेंगे वो है प्लस। अगर मैं इस लेवल को 0 मान लूं, मैं अगर इस लेवल को 0 मान लूं तो यहां से 2000 मीटर ऊपर, तो दैट मींस प्लस 2000। ये एक प्रॉपर इंटीजर का हम यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को बताने के लिए। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, दैट इज प्लस 2000 से मैं इसको क्या करूंगा? रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है? तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मुझे नंबर्स एज इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करना है तो प्लस 2000 का मैं यहां पे नंबर और साइन का यूज करूंगा। क्लियर? देन अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अगर मान लीजिए पानी सी लेवल यहां पर है और इसके नीचे कोई सबमरीन, ठीक है, जा रही है, तो इस सी लेवल से सबमरीन का जो डिस्टेंस देखा गया है वो देखा गया है 800 मीटर बिलो। 800 मीटर बिलो, दैट मींस अगर ये 0 है, अगर मैं सी लेवल को 0 दूं तो 8 मीटर नीचे बिलो के लिए हम सिंबल यूज करेंगे नेगेटिव, -800 मीटर। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको चीजों को करना था सॉल्व। ठीक है, इधर देखिएगा, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। आप अकाउंट में क्या कर रहे हैं? आप अकाउंट में चीज को डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं। अकाउंट में 200 रुपीज डिपॉजिट करना, दैट मींस प्लस 200 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ये हो गया डिपॉजिट करना। अगर मैं पैसा निकालूंगा तो नेगेटिव साइन का यूज होगा। जैसे नेक्स्ट वाला पार्ट दिया है, विड्रॉवल ऑफ ₹700। विड्रॉवल का मतलब है पैसा निकालना। हम बैंक से, अपने खाते से पैसे को विड्रॉ कर रहे हैं, तो निकालने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे नेगेटिव। और हमने कितना पैसा निकाला? तो हमने 700 रुपीज निकाले, तो -700 से रिप्रेजेंट करेंगे। बस ऐसे आपको ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया है एक्सरसाइज 6.1 से खत्म। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको ये सारे नंबर्स नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। तो स्केल उठाइए, पेंसिल उठाइए और यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिएगा, हर नंबर के लिए अलग अलग नंबर लाइन। तो यस, हर नंबर के लिए अलग अलग नंबर लाइन का अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छे से आप चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोशिश मत करिएगा जब तक अनलेस एंड अनटिल ये ना बोला जाए कि आप एक ही नंबर लाइन पे सारे बनाइए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो मैं हर नंबर के लिए एक अलग नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर? तो देखिएगा, मैंने 3 नंबर लाइन्स बना दी हैं। ठीक है, मैं इन तीनों में एक स्ट्रेट लाइन बना के सबसे पहला जो काम कर रहा हूं वो है एरो हेड। मैंने एरो हेड बना दिया। दूसरा, मैं यहां पर कहीं भी 0 की मार्किंग करूंगा
और 0 की मार्किंग जैसे ही मैं कर दूंगा तो उसका राइट हैंड साइड मैं सबसे पहले पॉजिटिव लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैं नेगेटिव लिखूंगा। क्लियर है? फिर मुझे दिखाना है +5 को, तो +5 दिखाने के लिए मैं इक्वल डिस्टेंसेस पे पहले तो मार्किंग करूंगा। इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब 1 सेंटीमीटर के गैप पे मैं एक प्रॉपर मार्किंग करूंगा सो दैट एक इक्वल डिस्टेंसेस पे पार्ट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिख जाए। 0 के राइट हैंड साइड पे मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब आपको पहली चीज में क्या करना था, ए पार्ट के लिए नंबर लाइन में सॉल्व कर रहा हूं, मुझे ए में दिखाना है +5। +5 कहां पर है? तो +5 दिखाने के लिए मैं यहां पर इस तरीके से +5 की लाइन को थोड़ा सा लंबा करके यहां पे एरो हेड मार्क करके इसको लिख दूंगा ए। क्लियर? तो यहां पर ए लेटर दिखा रहा है +5, ए लेटर दिखा रहा है +5 इस नंबर लाइन पे। क्लियर है? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का एक प्रॉपर वे है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जिस भी नंबर को दिखाना है उसके लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं एरो हेड ड्रॉ कर रहा हूं और एरो हेड ड्रॉ करने के बाद मैं 0 मार्किंग कर रहा हूं और जैसे मैं 0 मार्क करता हूं तो उसके राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव दिखाता हूं और लेफ्ट हैंड साइड को मैं नेगेटिव दिखा दूंगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। मुझे दिखाना है -10, तो मैं इक्वल डिस्टेंसेस पे -10 तक यहां पर मार्किंग करता हुआ जाऊंगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रहा आपका -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -4, -5, -6, -7, -8। क्लियर? अब यहां पर क्योंकि हमें यहां पर थोड़ी सी लाइन छोटी मिल गई है तो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। एरो हेड का मतलब यही है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये -8 के बाद ये रहा -9, -10, -11। क्लियर? और इस साइड में पॉजिटिव मार्किंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये सब पॉजिटिव पार्ट्स है। अब मुझे दिखाना है बी पार्ट के लिए -10, तो बी पार्ट के लिए मैं -10 दिखाने के लिए यहां पर -10 वाले पॉइंट को एरो हेड मार्क करके बी लिख दूंगा और इस लाइन के नीचे या सामने लिख दूंगा कि बी मुझे दिखा रहा है, ये जो बी है ये मुझे दिखा रहा है -10 नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर है? इसी तरीके से सी ऑप्शन में कहा है +8, तो सी ऑप्शन में मुझे कहा है +8। ठीक है, मैं 0 की मार्किंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपको जहां तक नंबरिंग लेनी है आप ले लीजिए, जो दिखाना है बस वो चीज आपको यहां दिखनी चाहिए। क्लियर है? तो ये रहा आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है? और +8 दिखाना है, तो +8 दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन +8 दिखाने के लिए मैं यहां से एरो हेड मार्क कर दूंगा और इसको कहूंगा ये है आपका सी दिखा रहा है +8। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने ABC यहां पे ड्रॉ कर दिए। तो ये पॉइंट्स आपको नंबर लाइन पे दिखाने थे, ये आपने दिखा दिए। क्लियर है? अब आपको दिखाना है डी और ई। डी और ई -1 और -6 दिखाना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करिए। क्लियर है? यहां पे मैं 0 ड्रॉ करूंगा, इधर दिखाऊंगा 1 और इधर दिखाऊंगा 2। अगेन यहां पर आएगा -1 और यहां पर आएगा -2। मुझे दिखाना है -1, तो -1 को यहां पे एरो हेड मार्क करके मैं लिख दूंगा D और यहां पे D मुझे दिखा रहा है -1। ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका नेगेटिव पार्ट है। क्लियर है? ऐसे ही D के बाद जो नेक्स्ट है वो है E ऑप्शन में मुझे इन्होंने बोला -6 दिखाने के लिए, तो -6 दिखाने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। डन। और यहां पे 0 मार्किंग, -1 -2
-3 -4 -5 एंड -6। अगेन यहां पर 1 2 3 4 5। अब हमें यहाँ क्या देखना है, तो हमें देखना है -6 यहाँ एरो हेड मार्क करूंगा, इसको मैं ई लिख देता हूं। तो ई कैपिटल ई मुझे दिखा रहा है -6। क्लियर है? तो ई मुझे दिखा रहा है -6। ये हो गया आपका सॉल्व। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइंस ड्रॉ करनी थी। हर के लिए मैंने अलग अलग की है। अगर आप सिंगल भी ड्रॉ करना चाहें तो डेफिनेटली आप सिंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सिंगल ड्रॉ करने के लिए आप एक बढ़िया सी नंबर लाइन, थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, यहां पे ड्रॉ कर लीजिए। 0, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा आगे तक ले लेते हैं 12 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा 9 के बाद 10, 10 के बाद ये रहा 11, 11 के बाद ये रहा 12। क्लियर? इस साइड भी मैं 12 तक की मार्किंग कर लेता हूँ। तो ये रहा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिएगा यहाँ पे भी थोड़ा लंबा लाइन एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। -8 के बाद -9 -10 एंड -11 और यहाँ पे ये एरो हेड ड्रॉ कर दिया। 0 का ये जो साइड है ये कंप्लीट पॉजिटिव साइड है और ये जो साइड है ये कंप्लीट नेगेटिव साइड है। ये चीज आप जरूर बना के आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पेंसिल डार्क वाली यूज करनी है और यहां पर आपका पहला है +5, तो +5 ये रहा आपका +5, इसको ए लेटर लिख देते हैं, कैपिटल ए। फिर है -10, तो -10 के लिए हम यहां आ जाएंगे, ये है आपका लेटर बी, कैपिटल बी। फिर है +8, +8 दिखाने के लिए मैं इधर आ जाऊंगा, ये है कैपिटल लेटर सी। फिर है -1 दिखाने के लिए मैं इधर एरो हेड मार्क कर दूंगा, 0 का लेफ्ट हैंड साइड -1, ये है आपका कैपिटल लेटर डी। फिर है -6, यहाँ पे -6 पे एक एरो हेड मार्क करके मैं यहाँ पे ई मार्क कर दूंगा। आप ऐसे भी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। डन। और यहाँ पे आप फिर क्लियरली बोल के आएंगे कि ए दिखा रहा है +5, बी लेटर दिखा रहा है आपको -10, सी लेटर आपको दिखा रहा है +8, डी लेटर आपको दिखा रहा है -1 और ई लेटर आपको दिखा रहा है -6। ये रहा आपका। 2 तरीके मैंने आपको सिखाए, एक तो हर नंबर के लिए अलग अलग नंबर लाइन या एक कॉमन नंबर लाइन के ऊपर सारे लेटर्स भी हम दिखा सकते हैं। डन। तो एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 3 को करने के ये 2 तरीके हो सकते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा है एडजेसेंट फिगर, मतलब बगल में एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर में देखिए ये एक नंबर लाइन है जो कि वर्टिकल नंबर लाइन है। अब आप यहां पे चीज समझना, नंबर लाइन जरूरी नहीं है हमेशा हॉरिजॉन्टल बने, नंबर लाइन वर्टिकल भी बन सकती है। तो देखिए वर्टिकल नंबर लाइन यहां पर आपको दिख रही है। ये कह रहा है इसमें मैंने कुछ इंटीजर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट। आप इनको देखिए और इसमें पॉइंट्स जो दिए जैसे ए बी सी डी एच जी एफ ई, इन सबको आप मार्किंग बताइए, इनकी मार्किंग क्या होगी, मतलब इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो आपको यहां पर 5 क्वेश्चन दिए हैं बेस्ड ऑन दिस वर्टिकल नंबर लाइन। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है इफ पॉइंट डी इज +8, अगर ये d +8 है जो कि हमें दिख रहा है, अगर ये d +8 है तो आप बताइए पॉइंट इज -8, देन विच पॉइंट इज -8। अगर d +8 है तो -8 कहां दिखेगा? देखिएगा 0 से मैं 8 पार्ट्स इधर गया हूंगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट और 8 पार्ट। 0 से +8 जाने के लिए मुझे 8 पार्ट्स जाने पड़े।
अब मुझे अगर -8 दिखाना है तो मुझे 0 के अपोजिट एरिया में आना पड़ेगा। अपोजिट में आने के लिए 8 पार्ट्स चलूंगा, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये वाला जो पॉइंट है ये मुझे -8 दिखाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर 0 का जो अपोजिट साइड था जहां पे +8 था उसके अपोजिट में 8 पार्ट्स चला। तो अगर मुझे +8 जाना था तो मैं पॉजिटिव साइड में जाऊंगा, और अगर मुझे -8 जाना है तो मैं अपोजिट साइड में जाऊंगा। तो यहां पे जब मैंने -8 मार्क किया तो ये लेटर आया है F। क्लियर? यहां पे देखिएगा, इफ पॉइंट D इज +8 देन विच पॉइंट इज -8? मैं कहूंगा F पॉइंट इज -8। F पॉइंट इसका जवाब होगा। डन। अब इस पॉइंट G या नेगेटिव इंटीजर, क्या पॉइंट G एक नेगेटिव इंटीजर है? तो मैं कहूंगा यस, क्योंकि ये 0 के नेगेटिव साइड पे, ये पूरी साइड जो है नेगेटिव साइड है। ये मुझे कैसे पता चला ये नेगेटिव साइड है ना? आप यहाँ पे कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर आपने पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बताई थी आपने, लेकिन वर्टिकल में हम कैसे देखें? तो भाई कॉमन सी बात है, जहां पे 0 की मार्किंग है, 0 का अगर एक साइड +8 दिया हुआ है तो दूसरा कंप्लीट साइड नेगेटिव होगा, तो ये वाला साइड नेगेटिव होगा। G जो है ये नेगेटिव साइड है। यस, G ऑन नेगेटिव साइड। इस पॉइंट G या नेगेटिव इंटीजर, तो इसका जवाब होगा यस। क्लियर? आगे दिया है और अ पॉजिटिव इंटीजर, तो यस इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से बस जितना सवाल पूछा है उतना ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा जवाब देके मत आना। क्लियर? राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E। आप बताइए, जो पॉइंट B और E है, ये रहा B और ये रहा E, इनके लिए इंटीजर बताइए। तो B और E पे अब हम फोकस करते हैं। चलिए देखिएगा, B के लिए ये रहा B, तो मैं 0 की क्योंकि पॉजिटिव साइड में जा रहा हूं, तो कितना पार्ट्स गया आप यहां पे देखिएगा। B जाने के लिए मुझे B तक कितने पार्ट्स मूवमेंट करने हैं, तो 1, ये रहा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। दैट मीन्स 0 से पॉजिटिव साइड पे मैं 4 पार्ट्स गया हूं, मतलब B की जो वैल्यू है वो +4 है। मैं कहूंगा द इंटीजर फॉर B इज, द सिंबल B रिप्रेजेंट्स +4। और E आना है। अब E आने के लिए देखिएगा, E कहां पर है, तो ये -8 के बाद है। दैट मीन्स -8 के बाद मतलब -9 एंड -10, तो E रिप्रेजेंट कर रहा है -10 को। E इज रिप्रेजेंटिंग -10। ये मैंने जवाब दे दिया। क्लियर है? मैंने B और E पॉइंट यहां पे लिख दिए। चलिए अब मूव करते हैं इसके D पार्ट पे। Which point marked on this number line has the least value? इस पूरी नंबर लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी सबसे छोटी वैल्यू है? सबसे छोटी वैल्यू, अब आप समझिएगा यहां पर। चलिए देखिएगा, F रिप्रेजेंट कर रहा था -8 को। क्लियर? अब हमने ये चीज पढ़ी थी कि 0 से जितना एक्सट्रीम लेफ्ट जाओगे वैल्यू छोटी होती जाएगी। दैट मीन्स ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन 0 का लेफ्ट साइड ये है, ये कंप्लीट नेगेटिव पार्ट है। यहां से लेके यहां तक जितना पार्ट है ये कंप्लीट नेगेटिव पार्ट है, और नेगेटिव पार्ट में आप जितना एक्सट्रीम जाते हो उतनी वैल्यू छोटी होती है। दैट मीन्स E जो लेटर है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, मैं कहूंगा E की जो वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी यहां पर, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव साइड है। ठीक है, इसमें जितना एक्सट्रीम जाएंगे वैल्यू बड़ी होगी। ये कंप्लीट नेगेटिव पार्ट है, इसमें जितना नेगेटिव जाओगे, जितना एक्सट्रीम जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होगी। क्लियर? चलिए, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। अब आप एक काम करिए, इन सारे पॉइंट्स को अरेंज करिए इन डिक्रीजिंग वे। ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब कम होती हुई, तो अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे पॉइंट्स को अरेंज करना है।
तो देखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर जब मैं लिखता हूं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू से छोटे की तरफ मूव करना है। सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर दिख रही है डी, ठीक है, तो पहले आ जाएगा डी, देन उसके बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा ए, क्लियर है, ए के बाद यहां पे जीरो आ गया तो ये एक नंबर है, जीरो के बाद है एच, एच छोटा नंबर है तो एच, एच से और छोटा नंबर है जी, जी, जी से और छोटा नंबर है एफ, और एफ से और छोटा नंबर है ई। तो ये मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजों को कर दिया है अरेंज, क्लियर। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी रिप्रेजेंट कर रहा है +8 को, डन। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिएगा +7 +6 +5, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है +5 को। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है +4 को, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है +2 को। देन एच रिप्रेजेंट कर रहा है -2 को, और जी रिप्रेजेंट कर रहा है देन -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो जी रिप्रेजेंट कर रहा है -6, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है -8, और ई रिप्रेजेंट कर रहा है -10 को। ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजों को कर दिया है अरेंज। तो इन्होंने बोला था पॉइंट्स को अरेंज करना, ये हमने पॉइंट्स अरेंज किए, नंबर रिप्रेजेंट मैंने कर दिया, हर लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रहा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। पूरी उम्मीद करता हूं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 के ये पांचों पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपको मैं यहां पे कुछ प्लेसेस का नाम लिख के दे रहा हूं और इन प्लेसेस में अभी क्या टेम्परेचर है वो शब्दों में मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, क्लियर। जैसे कि सियाचिन में जो टेम्परेचर चल रहा है वो है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। शिमला में जो टेम्परेचर है वो है 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। देन अहमदाबाद का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे कह रहा है आप इन सब टेम्परेचर्स को, ठीक है, उन्हीं के सामने इंटीजर के रूप में लिखिए, इंटीजर नंबर फॉर्म में लिखिए। अभी शब्दों के फॉर्म में लिखा है, बिलो अबव का यूज किया है। आप इन चीजों को कन्वर्ट करिए, किसमें, इंटीजर में। सियाचिन का टेम्परेचर इंटीजर नंबर फॉर्म में आप कैसे बताओगे, परफेक्ट सिंबल का यूज करके। तो देखना बिलो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर इससे भी नीचे है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू का यहां पे यूज होगा। तो नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे आंसर होगा -10 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब -2 डिग्री सेल्सियस। बिलो, बिलो के लिए नेगेटिव साइन का यूज होगा, डन। 30 डिग्री सेल्सियस अबव, अबव के लिए पॉजिटिव साइन यूज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है टेम्परेचर, दैट मीन्स गर्मी पड़ रही है, 30 डिग्री सेल्सियस। देन 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, अबव के लिए पॉजिटिव साइन, और 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है टेम्परेचर, दैट मीन्स +20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहां पे बर्फ पड़ रही है, यहां पे गर्मी हो रही है। 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर बिलो के लिए माइनस का साइन, -5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आएगा श्रीनगर का, क्लियर है। तो यहां पर आपको टेम्परेचर्स कैसे लिखने थे वो हमने लिख लिए। चलिए इसमें एक बी पार्ट भी है, उसमें देखिएगा क्या बोल रहा है। इसमें ये कह रहा है, बी लिख लेते हैं, यस, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन, आपको एक नंबर लाइन दे देते हैं हम, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर्स, वो भी डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। एक नंबर लाइन है जहां पे टेम्परेचर हमें दिख रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। अब प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर,
वो कह रहा है पीछे जो आपको सिटीज बताई थी, आपको वहां पे कुछ सिटीज के नाम बताए थे इन्होंने, जैसे कि सियाचिन था, शिमला था, लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, कहाँ लिखें, तो यहाँ लिख लेते हैं। देखिए आपको एक सिटी दी थी सियाचिन, फिर उसके बाद दी थी शिमला, शिमला के बाद आपको तीसरा नाम दिया था इन्होंने अहमदाबाद, तो अहमदाबाद। फिर आपको एक नाम दिया था इन्होंने दिल्ली, दिल्ली के बाद इन्होंने दिया था श्रीनगर, तो दिल्ली और दिल्ली के बाद श्रीनगर। अच्छा, आपको यहाँ पे वर्ड्स के साथ में ये बोला था कि इनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करिए, जो अभी हमने किया भी था। जैसे कि सियाचिन का जो टेम्परेचर था वो -10 डिग्री सेल्सियस था, तो -10 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला का जो टेम्परेचर था वो -2 डिग्री सेल्सियस था, डन। फिर अहमदाबाद का जो टेम्परेचर था वो +30 डिग्री सेल्सियस था, देन दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो +20 डिग्री सेल्सियस था, डन। तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का टेम्परेचर था, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का था, -5 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने यही आपसे बोला कि एक काम करिए, आप इन चीज़ों को है ना नंबर लाइन पे दिखाइए। कहाँ पे दिखाना है? नंबर लाइन के ऊपर। तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन पे आ जाते हैं। तो ये इन्होंने नंबर लाइन दी है, आपको सिटी के नाम लिखने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है सियाचिन, तो -10 डिग्री सेल्सियस हमें दिखा रहा है सियाचिन। यहाँ पे मैं लिख दूंगा SIACHIN, सियाचिन। फिर शिमला दिखा रहा है -2 डिग्री सेल्सियस, तो शिमला दिखा रहा है हमें -2 डिग्री सेल्सियस। तो 0 के बाद -1 -2, तो ये हमारा जो है ये वाला एरोहेड, ये एरोहेड आ जाएगा शिमला, डन। फिर इसके बाद है श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर के लिए एरोहेड हम नीचे की तरफ बनाए थे और यहाँ पे लिख देते हैं श्रीनगर, ठीक है। बाकी पॉजिटिव वैल्यूज थी अहमदाबाद और दिल्ली की, तो अहमदाबाद था 30 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत गर्मी थी यहाँ पे अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये अहमदाबाद हो गया। फिर उसके बाद है आपका दिल्ली, दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस, तो दिल्ली का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये इन्होंने कहा था आप सिटीज के नाम लिखिए, हमने सिटीज के नाम लिख दिए। उसके बाद विच इज द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ठंडी प्लेस कौन सी है। तो आप बात को समझना, जब हम ठंडी और गर्मी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस सवाल आते हैं आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में। जो सबसे ठंडी प्लेस होगी ना, वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होगा, और जितना एक्सट्रीम आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे उतनी ठंडक बढ़ती जाएगी, बर्फ बढ़ती जाएगी। देखिएगा -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन में सबसे ज्यादा ठंड होगी। विच इज द कूलेस्ट प्लेस, मैं कहूंगा सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस, सियाचिन, इसका जवाब होगा सियाचिन। सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, उन प्लेसेस का नाम लिखिए जहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो 0 के बाद आता है 10 डिग्री सेल्सियस, और 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है दिल्ली और अहमदाबाद। तो मैं यहां पे बोलूंगा दिल्ली, दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो था +20 डिग्री सेल्सियस, और इससे भी ऊपर है अहमदाबाद, ठीक है। तो ये अहमदाबाद जो है ये इसका टेम्परेचर था +30 डिग्री सेल्सियस। तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था अटेम्प्ट, और कुछ नहीं करना था। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया है, जिसमें 2 पार्ट थे, ए और बी हमने कर लिया, बी में 2 सब पार्ट थे, ठीक है। नहीं, बी में ये नंबर लाइन थी जिसके ऊपर सिटी के नाम दिखाने थे, वो हमने अभी दिखा दिए थे, ठीक है। फिर सी और डी, तो टोटल 4 पार्ट थे, ए बी सी एंड डी, 4 पार्ट्स हमने कर लिए हैं सॉल्व। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। अब आप बात को समझना, अगर मैं नंबर लाइन देखता हूं तो 0 के राइट हैंड साइड पे +2 भी आएगा और +9 भी आएगा, क्लियर है। तो 9, अब अगर आप देखें तो 9 थोड़ा और एक्सट्रीम राइट में जाएगा और 2 0 के पास आएगा। ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर, ठीक है। तो मैं कहूंगा 9 इज टू द राइट ऑफ 2, यहां पे हमारा स्टेटमेंट आएगा 9 इज टू द राइट
ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन। किसके ऊपर? ऑन नंबर लाइन। क्लियर? देन नेक्स्ट स्टेटमेंट -3 और -8। तो मैं कहूंगा अगर आप नंबर लाइन ध्यान से देखें तो -3 जो है वो 0 के पास में आएगा, ठीक है, -1, -2, -3, और जितना आप एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे वहां पे आपको -8 मिलेगा। तो मैं कहूंगा -3 इज टू द राइट, -3 इज टू द राइट ऑफ -8 ऑन नंबर लाइन। क्लियर? 0 और -1, तो मैं कहूंगा 0 इज टू द राइट ऑफ, 0 इज टू द राइट ऑफ -1। भाई 0 और -1, तो 0 राइट में है, अगर आप देखें तो 0 राइट में है और -1 जो है वो लेफ्ट में है। तो राइट में जो भी वैल्यू होती है वो बड़ी नंबर होता है। कुल मिला के ये आपको यही सिखाना चाह रहा है। क्लियर? -11 और 10, तो 10 इज टू द राइट ऑफ, 10 इज टू द राइट ऑफ -11। -6 और 6, तो मैं कहूंगा 6 इज टू द राइट ऑफ, 6 इज टू द राइट ऑफ -6। क्लियर? 1 और -100, तो मैं कहूंगा 1 इज टू द राइट ऑफ, -100। नेगेटिव जो भी नंबर है वो हमेशा लेफ्ट में होगा, नंबर लाइन के, इसी कारण वो सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जितना राइट में होगा वो वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी। तो इनमें बड़ा छोटा भी आपसे पूछ सकते थे, आपको यही देखना है कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है। क्लियर? जो भी वैल्यू दिए हुए दो नंबर्स में राइट में है वो वैल्यू बड़ी वैल्यू है। तो यहां पे जैसे 9 बड़ा है, -3 बड़ा है, 0 बड़ा है, 10 बड़ा है, 6 बड़ा है, 1 बड़ा है, तो यहां पे आप बड़ा देखने के लिए राइट वैल्यूज को भी देखिए। ठीक है, कौन सी वैल्यूज राइट में है वो बड़ी वैल्यूज है। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यही सिखाना चाह रहा था, स्टेटमेंट फॉर्म में हमें लिखना था, वो हमने लिख दिया। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। अगर मैं आपसे कहूं 0 एंड -7 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं उनको लिखिए, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको जितने भी बतानी है वैल्यूज वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। किस ऑर्डर में होंगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। मेरी बात समझना, यहां पे अगर नंबर लाइन हम बनाते हैं तो 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव हैं और -7 और 0 के बीच में जो इंटीजर्स हैं अगर आप देखें तो -1 से मैं इस साइड जाता हूं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और देन -7 आता है। ये हमसे क्या कह रहे हैं कि आप 0 और -7 के बीच में इंटीजर्स बताइए, ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से बताने हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बड़े क्रम में हो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम कहेंगे यहां पर देखिएगा द इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें लिखना है। तो यहां पर हम कहेंगे कि -7 से हम इस साइड मूव करेंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो पहले आएगा और सबसे लास्ट में बड़ा नंबर आएगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीजों को लिखना है। क्लियर? देखिएगा -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्लियर? -1 सबसे बड़ा नंबर है और -6 जो है वो छोटा नंबर है, और ये सब इंटीजर्स 0 और -7 के बीच में लाई करते हैं। ये था आपका ए पार्ट। क्लियर? अब हम मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। द इंटीजर्स बिटवीन -4 and 4 in increasing order
बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन आ जाइए, -4 का मतलब छोटी वैल्यू, तो -4 के बाद अगर मैं चलूं तो सबसे छोटी वैल्यू -3, इससे बड़ा -2, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0, इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, फिर 3। तो ये सारे वो इंटीजर्स हैं जो कि -4 और 4 के बीच में लाई करते हैं, इन सेंटर। The integers between -4 and 4 is -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. Clear? Positive integers, negative integers and neutral integer. ये सब आते हैं -4 और 4 के बीच में। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बता दिया, सबसे बड़ा है 3 और सबसे छोटा है -3। डन? तो ये हमने बता दिए क्या ए और बी पार्ट कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए अब फाइनली हम आ जाते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, -8 एंड -15। तो द इंटीजर्स बिटवीन -8 एंड -15 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर हम देखें तो यहां पर -8 और -15 नंबर लाइन पे दोनों नेगेटिव साइड है। अब बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, तो -15 सबसे छोटा नंबर है और -8 बड़ा नंबर है। -15 से हम कहानी चालू करेंगे उल्टी, तो ये हो जाएगी -14, -13, -12, -11, -10, -9। डन? देखिए उल्टा चला हूं मैं, तो यहां पर -14 छोटा नंबर है, -9 बड़ा नंबर है। बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना था, हमने बढ़ते हुए क्रम में बता दिया। और ये सारे वो इंटीजर हैं जो -8 और -15 के बीच में आते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपने ए, बी और सी तीनों पार्ट्स को कर लिया सॉल्व। लास्ट पार्ट है इसका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन के लिए आंसर देखिए क्या होगा। डी ऑप्शन के लिए हम कहेंगे द इंटीजर्स बिटवीन कौन है, द इंटीजर्स बिटवीन -30 एंड -23 आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताने हैं। तो -30 सबसे छोटा नंबर और -23 बड़ा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर चलेंगे तो ये हो जाएगा -29, -28, -27, -26, -25, -24। इस तरीके से आपने ये इंक्रीजिंग बढ़ता क्रम बता दिया। क्लियर है? तो यहां पर फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 ए, बी, सी और डी चारों पार्ट आपने कर लिए हैं सॉल्व। क्लियर? चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो 8th क्वेश्चन कह रहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। 4 ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स बताइए जो कि -20 से बड़े हैं। क्लियर? तो -20 से बड़े हैं। अब आप देखिएगा नंबर लाइन का अगर ज्ञान हो तो आंसर बहुत आसान है देना। -20 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा पहली बात, और -20 लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब आप जितना भी लेफ्ट में जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू उतनी छोटी है। अब आपको इससे बड़ी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इससे बड़ी मतलब इन बिटवीन आप कोई भी वैल्यू दे दीजिए या इस साइड की कोई भी वैल्यू दे दीजिए। 4 ऐसे इंटीजर बताने, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन -20। मैं कहूंगा -10 इज ग्रेटर देन -20, -8 इज ग्रेटर देन -20। ठीक है, मैं कहूंगा -2 इज ग्रेटर देन -20, -1 इज ग्रेटर देन -20 एंड 0। ठीक है, मैं इस साइड गया, आप बोल दीजिए -19, -18, -17 लगातार बताने हैं, लगातार बता दीजिए, कोई इश्यू नहीं। इधर देखिएगा -19, -18, -17 के बाद ये आ जाएगा -16, फिर -15। ये सब वो इंटीजर हैं जो -20 से बड़े हैं। क्लियर? तो इन्होंने बोला था राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमने नेगेटिव इंटीजर बताए विच आर ग्रेटर देन -20। तो ये सब वो 4 नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो कि -20 से बड़े हैं। आप कहीं बीच में से भी बता सकते हैं। क्लियर? चलिए
राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, जो -10 से भी छोटे हैं। अब -10 से भी छोटे हैं, बात को समझना, ये 0 है, 0 का ये साइड पॉजिटिव है, ये हमेशा जितना एक्सट्रीम राइट में जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी और जितना लेफ्ट में जाओगे वैल्यू डिक्रीज होती हुई जाएगी। क्लियर? ये कह रहा है -10, तो ये रहा -10, 0 के बाद -10 -9 प्लेसेस के बाद आएगा। देन तो -10 से भी क्या बोल रहा है, राइट 4 इंटीजर्स विच आर लेस देन -10, तो -10 से भी छोटे, मतलब आपको और एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना होगा। आप -11 जवाब दे दो, आप -12 जवाब दे दो, आप -13 जवाब दे दो, आप -14 बोल दो, आप -20 बोल दो, ये सब -10 से छोटी वैल्यूज हैं, क्योंकि ये सब एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रही हैं। हम जितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो आपको उसको सही भी करना है, ठीक है। देखिएगा, -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। ये कह रहा है एक नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं -8 और -10 पे नजर बनाऊं तो -8 पहले आएगा और -10 बाद में आएगा। क्लियर है? तो ये कह रहा है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन, तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। -8 राइट में होगा इसलिए -8 की वैल्यू बड़ी है। क्लियर? -100 इज टू द राइट ऑफ -15। अब देखो यहां पे ये कह रहा है एक नंबर लाइन ऐसी है जिसमें -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन नंबर लाइन। अब ये पूछे ये स्टेटमेंट मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, तो 0 से देखिए -1 -2 एक्सट्रीम लेफ्ट में जा रहे हैं हम, तो पहले नंबर आएगा -50 और एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर आएगा -100। ठीक है, ये कह रहा है -100 इज टू द राइट ऑफ -50, नहीं, -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50। ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसको करेक्ट करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी के सामने एक नया स्टेटमेंट लिख देते हैं। हम लिखेंगे -100 इज टू द लेफ्ट ऑफ -50। सिर्फ ये जो वर्ड है राइट, इसको हम लेफ्ट में बदल देंगे, ऑन नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर है? ये हमने स्टेटमेंट करेक्ट करके लिख दिया, यही इन्होंने कहा था। तो जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, उसको करेक्ट करके हमने ये सही स्टेटमेंट लिख दिया। देखिएगा, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, जो सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है वो -1 है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? सबसे छोटा नंबर -1 नहीं है, इससे भी छोटे नंबर हैं, तो द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1 नहीं। इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे होना चाहिए था कि हम कहते कि among 0 and -1 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, यहां पे यहाँ तो दो चीजों में कंपैरिजन होता है, यहाँ इन्होंने बोला द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ 0, जितना हम 0 में जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ 0, वी हैव स्मॉलर, वी विल गेट स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। एक तो ऐसा कुछ बोल सकते थे स्टेटमेंट, या अगर इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम करेक्ट करते हैं तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स आर बिलो -1। ठीक है, वो -1 से और बिलो होंगे, तो हम इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट लिख सकते थे। ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स है। सिर्फ -1 एक नेगेटिव इंटीजर है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ये गलत है, इससे भी स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, -26 इज ग्रेटर देन -25, ये कह रहा है जो आपका -26 है ये बड़ी वैल्यू है -25 से, तो नहीं,
यहां पर आप देखिएगा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट होना चाहिए था -26 इज ग्रेटर देन बोला है, तो ग्रेटर देन के लिए जो हम बोलते लेसर देन, इज लेसर देन -25। ये करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं है, लेसर देन है या बिलो देन है। ठीक है, ये छोटी वैल्यू है, डिक्रीज्ड वैल्यू है, कम वैल्यू है। ठीक है, -26 इज लेसर देन -25। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया, जो कि एक्सरसाइज 6.1 से था। फाइनली हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अगेन 4 सब पार्ट दिखेंगे और ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखिएगा, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। आप एक नंबर लाइन बनाइए और इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। ठीक है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। देखिएगा, मैं अगर नंबर लाइन बना लूं, ठीक है, और यहां पे अगर 0 बना लूं, तो ये इक्वल डिस्टेंसेस पे -1, -2, -3, और यहां पर आ जाएगा 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये बोल रहा है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अगर मैं -2 के राइट हैंड साइड पे जाता हूं, -2 का राइट हैंड साइड ये है, और कितना जाता हूं 4 नंबर्स, तो देखिएगा 1, 2, 3 एंड 4, तो मैं यहां पर पहुंचूंगा। अभी वो कह रहा है आप है -2 पे, आप है ए पोजीशन पे, ए पोजीशन से आप बी पोजीशन जा रहे हैं। 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -2 विल वी गेट, क्या मिलेगा हमें? मिलेगा +2। तो ये कह रहा है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। राइट ऑफ -2 में यहां मेरा जवाब आएगा +2। क्लियर? हम इस नंबर पे पहुंचेंगे जब हम इस तरीके से चलेंगे। तो नंबर लाइन भी बना के आनी, ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो ये था आपका ए पार्ट करने का तरीका। बाकायदा हमने नंबर लाइन भी बनाई, नंबर लाइन के साथ हमने जवाब भी दे दिया। क्लियर? चलिए, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1, टू द लेफ्ट ऑफ 1। चलिए, ये नंबर लाइन है, देखिएगा यहां पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -5। इधर देखिएगा, ये कह रहा है अगर आप, ये पॉजिटिव साइड है, बोल देता हूं मैं, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। ये कह रहा है अगर आपकी पोजीशन अभी क्या है, 1 है, और आपको 1 से मूव करना है, किस साइड मूव करना है 1 से? तो ये कह रहा है आपको मूव करना है 1 से 5 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ। विच नंबर विल बी रीच इफ यू मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 का लेफ्ट। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये आप आ जाएंगे। ये है पोजीशन सी और ये है आप पोजीशन डी पे आ गए, तो आप आ जाएंगे -4 पे। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1 के लेफ्ट में अगर मैं मूव करता हूं तो मैं -4 पे पहुंचूंगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको ड्राइंग बनानी थी और इसी के साथ आपको इंटीजर्स लिखते जाने हैं। डन? सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में ही कह रहा है इफ वी आर एट -8, मान लीजिए हम -8 पे अभी हैं। चलिए ठीक है, ले लेते हैं, ये 0 पोजीशन है। ठीक है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। ये कह रहा है अगर आप अभी, ये मैं 1, ये पॉजिटिव साइड ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और यहाँ पर ये है आपका 11, 12, 13। क्लियर?
ये आपसे क्या कह रहा है कि अगर आप अभी पोजीशन पे हैं -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये कह रहा है अभी आप हैं -8 पोजीशन पे। डन। चलिए ये है -13 और आपको -8 से आना है -13 पे, तो आपकी पोजीशन है -8, ये आपकी पोजीशन है और आपको आना -13, 1 2 3 4 5, तो ये आपको इस पोजीशन पे आना है। ठीक है, तो if we are at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13? मैं कहूंगा लेफ्ट डायरेक्शन में आपको जाना होगा, लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन पूछा है तो डायरेक्शन मैं कहूंगा आपको यहां पर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाना होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल देता हूं लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट ऑन नंबर लाइन, ऐसा मैं बोल देता हूं, लेफ्ट ऑन नंबर लाइन। और मैंने ड्राइंग भी बना के दिखा दी है। ठीक है, आप थे पोजीशन ई पे, ई से आपको आना था एफ पे। ठीक है, -13 एफ वाली पोजीशन थी, एरो हेड बना दिया, आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। डन। एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको -13 मिलेगा। चलिए, तो ए बी सी तीनों पार्ट हो गए, इन तीनों पार्ट का जवाब आ गया। अब इसमें लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? लास्ट पार्ट में वो कह रहा है if we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1 की तरफ। तो अगर ये नंबर लाइन पे आप हो और आपकी पोजीशन क्या है, तो देखिएगा 1 2, मैं ऐसा बोल देता हूं कि ये 0 पोजीशन है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, ये पॉजिटिव साइड लिखना मत भूलिएगा, ये नेगेटिव साइड। अगर आप -6 पे हैं, रेड पेन से मार्क कर देता हूं, अगर आप -6 पे हैं और आपको आना है -1 पे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, आप कहां पर हो? तो आप हो जी पोजीशन पे, आपको आना है एच पोजीशन पे, तो आप राइट हैंड साइड पे मूवमेंट करोगे। यही आपसे पूछा था। क्या पूछा था? इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? मैं कहूंगा राइट ऑन नंबर लाइन, राइट ऑन नंबर लाइन। चलिए, तो फाइनली हम यहां पे करते हैं चीजों को खत्म, मतलब फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 10th हो गया है यहां पे एंड। तो हम कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। कैसे ही 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना था वो मैंने आपको यहां बता दिया। चलिए, तो फाइनली एक्सरसाइज 6.1 खत्म होने के बाद आप लोग जाइए नेक्स्ट थ्योरी पार्ट, जहां पे मैंने आपको प्लस माइनस चीजें सिखाई हुई हैं। तो 2 और थ्योरी लेक्चर हैं, उनको वॉच करिए, एक्सरसाइज 6.2 और 6.3, उसके बाद आप सॉल्व करिए। क्लियर है? मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू, और इसी के साथ में अगर आप यूट्यूब चैनल वॉच कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? चलिए, मिलते हैं थ्योरी लेक्चर्स में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।